तो यहाँ हमारे पास एक फंक्शन मुख्तलिफ वक्फ़ों के लिए टुकड़ों में दिया हुआ है। ये एक पीस वाइज फंक्शन है और हमें इसके लिए डोमेन और रेंज मालूम करनी है। अब ज़रा दोहरा लेते हैं कि डोमेन और रेंज आखिर किस चिड़िया का नाम है। भाई डोमेन में वो सारी इक़दार शामिल होती हैं जिनको जब हम इनपुट के तौर पे किसी फंक्शन में डालते हैं तो हमें बयानशुदा जवाब मिलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब x की कदर 0 से ज़्यादा होती है और 2 से कम या उसके बराबर होती है तो हम फंक्शन का ये टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं। जब x की कदर 2 से ज़्यादा और 6 से कम होती है तो हम फंक्शन का ये टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं। जबकि जब x बराबर होता है या ज़्यादा होता है 6 से और कम होता है या बराबर होता है 11 के, तब हम फंक्शन का ये टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं। यानी इस फंक्शन के डोमेन में 0 या उससे कम कोई कदर नहीं हो सकती और 11 से ज़्यादा कोई कदर शामिल नहीं हो सकती। 0 को हम शामिल नहीं कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ बराबरी का निशान नहीं है, लेकिन 11 को हम शामिल करेंगे क्योंकि ये इस वक्फे में शामिल है। हाँ, लेकिन इनके बीच की सारी इक़दार शामिल होंगी क्योंकि उनके लिए ये फंक्शन बयानशुदा है। और इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसकी डोमेन में वो सारी असल या रियल इक़दार शामिल होंगी जो कि 0 से ज़्यादा होंगी और 11 या उससे कम होंगी। और अब आते हैं रेंज या हद पे। और ये असल में वो सारी इक़दार होती हैं जो कि जवाब के तौर पे हमें ये फ़ंक्शन दे सकता है। और ये फ़ंक्शन इस हिसाब से काफ़ी सीधा साधा है क्योंकि ये हमें सिर्फ 3 ही इक़दार दे सकता है। भाई एफ ऑफ एक्स या तो 1 के बराबर होता है या 5 के या -7 के। और इसको हम मैथमेटिक्स की ज़बान में इस तरह लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स उस मजमूए का फ़र्द होगा या हो सकता है जिसमें 1, 5 और -7 मौजूद हैं। या इसी बात को हम यूँ भी दिखा सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 1, 5 या -7 के। तो ये थी इस फंक्शन की रेंज और डोमेन।